रावण ब्रह्मज्ञानी था और रावण के साथ बहुत अनाचार हुआ है। और दक्षिण में जो आज रावण के प्रति फिर से समादर का भाव पैदा हो रहा है, वो अगर ठीक रास्ता ले ले तो अतीत में हमने जो भूल की है उसका सुधार हो सकता है। लेकिन वो भी गलत रास्ता लेता मालूम पड़ रहा है दक्षिण का आंदोलन। वो रावण को तो आदर देना शुरू कर रहे हैं, राम को अनादर देना शुरू कर रहे हैं। आदमी की मूढ़ता का अंत नहीं है, वो अतियों पर डोलता है, वो कभी संतुलित तो हो ही नहीं सकता। यहां तुम रावण को जलाते रहे हो, वहां अब उन्होंने राम को जलाना शुरू किया है। तुमने एक भूल की थी, अब वो दूसरी भूल कर रहे हैं। रावण ब्रह्मज्ञानी था, ये भी परमात्मा की मर्जी थी कि वो ये पार्ट अदा करे। उसने ये बलि तरह अदा किया। और कहते हैं जब राम के वाण से वो मरा तो उसने कहा कि मेरी जन्मों जन्मों की आकांक्षा पूरी हुई, राम के हाथों मारा जाऊं। इससे बड़ी और कोई आकांक्षा हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो राम के हाथ मारा गया वो सीधा सीधा मोक्ष चला जाता है। गुरु के हाथ जो मारा गया वो और कहां जाएगा। और जैसे पांडवों को कहा है कृष्ण ने कि मरते हुए भीष्म से जाके धर्म की शिक्षा ले लो, वैसे ही राम ने लक्ष्मण को भेजा है रावण के पास कि वो मर न जाए। वो परम ज्ञानी, उससे कुछ ज्ञान के सूत्र ले आ, उस बहती गंगा से थोड़ा तू भी पानी पी ले। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई हमारी ये है कि हमारी समझ चुनाव की है। अगर हम राम को चुनते हैं तो रावण दुश्मन हो गए, अगर हम रावण को चुनते हैं तो राम दुश्मन हो गए। और दोनों को तो हम चुन नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता है दोनों तो बड़े विरोधी हैं, इनको हम कैसे चुने। और जो दोनों को चुन ले वही रामलीला का सार समझा, क्योंकि रामलीला अकेली राम की लीला नहीं, रावण के बिना हो भी नहीं सकती। थोड़ा रावण को हटा लो रामलीला से, फिर रामलीला बिल्कुल ठप हो जाएगी, वहीं गिर जाएगी, सब सहारे उखड़ जाएंगे। राम खड़े ना हो सकेंगे बिना रावण के। राम को रावण का सहारा है। प्रकाश हो नहीं सकता बिना अंधेरे के, अंधेरा प्रकाश को बड़ा सहारा है। जीवन हो नहीं सकता बिना मृत्यु के, मृत्यु के हाथों पर ही जीवन टिका है। राम और रावण, मृत्यु और जीवन, दोनों विरोध वस्तुतः विरोधी नहीं है, सहयोगी। और जिसने ऐसा देखा उसी ने समझा कि रामलीला का अर्थ क्या है। तब विरोध नाटक रह जाता है। और इसलिए तो हमने इस कथा को धार्मिक कहा है। अगर वह मनुष्य हो तो कथा नहीं रही, इतिहास हो गया। इस फर्क को भी ठीक से समझ लो, पुराण और इतिहास का यही फर्क है। इतिहास साधारण आदमियों की जीवन घटनाएं, वहां संघर्ष है, विरोध है, दुश्मनी। पुराण नाटक है, लीला है। वहां वास्तविक नहीं है, वह मनुष्य दिखावा है, खेल है।